एपिसोड 399 ड्रैगन वॉचिंग द ट्री। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के सेकंड जीन लॉक को अनलॉक कर लेता है और उसे टेस्ट करने के लिए शेल्टर से बाहर की ओर जाने लगता है। वीर जैसे ही शेल्टर से बाहर आता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ कांटों वाली बेलें हैं और वीर उन झाड़ियों को हटाता हुआ कहने लगता है, क्या यार, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है। मुझे अपनी न्यू एबिलिटीज ट्राई करनी है और ये शेल्टर है कि थॉर्न जंगल से बाहर टेलीपोर्ट ही नहीं होता। अब बस यार, बहुत हो गया। अब लगता है कि इस घने जंगल के अंदर ही मुझे अपनी नई एबिलिटीज को ट्राई करना पड़ेगा। बस यही उम्मीद है कि अपनी न्यू एबिलिटीज को ट्राई करते टाइम कोई ऐसा एलियन ना मिल जाए जो कि मेरी ही गांड फाड़ दे। वीर और कुछ कह पाता उससे पहले ही वीर को किसी खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत ही प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिव करके अपनी आसपास की जगह को स्कैन करने लग जाता है। वीर फिलहाल थॉर्न फॉरेस्ट के ऐसे हिस्से में था जहाँ चारों तरफ सिर्फ मोटी मोटी कांटों वाली बेलें होती है और यहाँ पर नंगी आंखों से कुछ भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर प्रोफेसर मंत्रा के सेकंड जीन लॉक अनलॉक हो जाने की वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि इसका ऑरा इन सभी बेलों को पार करता हुआ पूरे जंगल में फैल जाता है और वीर को महसूस होता है कि इन सभी कांटों वाली बेलों के पीछे एक छोटे से घास के मैदान जैसी जगह है। और वीर को जैसे ही ये पता चलता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस घास वाली मैदान के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का पावर बढ़ा देता है। और प्रोफेसर मंत्रा का पावर बढ़ते ही वीर को वो जगह एकदम साफ साफ दिखने लग जाती है। उस घास के मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही ज्यादा मोटी और लंबी वेन निकली हुई थी। ये वेन कम से कम 24 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उस वेन के ऊपर एक फल भी होता है जो अभी पूरी तरह से पका नहीं था और उस वेन के जस्ट बगल में एक ड्रैगन टाइप का एलियन सोया हुआ था जो कि शायद से उस वेन और फल दोनों की प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी उस ड्रैगन को किसी का आने का एहसास होता है और वो अपनी नींद को खराब किए बिना बस अपना ऑरा को रिलीज कर देता है। दरअसल उस ड्रैगन के लिए ये आम बात थी क्योंकि वो इस वेन की सुरक्षा बहुत समय से कर रहा था और इस बीच में बहुत सारे एलियन उसके पास आ जाते थे और उस ड्रैगन की ऑरा को फील करने के बाद वहां से भाग जाते थे। इसलिए इस बार भी ड्रैगन ने ज्यादा कुछ एक्शन लिए बिना बस अपने ऑरा को रिलीज कर दिया होता है। और वीर को जैसे ही इस मूवमेंट का एहसास होता है, वो एक बेल के पीछे छिप जाता है और छिप कर देखते हुए कहने लगता है, ये तो एक सीक्रेट ब्लड ड्रैगन टाइप एलियन है और इसका ऑरा भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी अभी की पावर के हिसाब से मैं इसे किसी भी एंगल से नहीं हरा सकता। मेरा लाल डैगर इसे हराने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा है, वो इसे खरोच भी नहीं मार पाएगा। अब वीर का ध्यान उस वेन पे लगे फ्रूट की ओर चला जाता है और वीर उसे देखता हुआ कहने लगता है, अगर मैं उस ड्रैगन को छेड़े बिना किसी भी तरह से उस फ्रूट को हासिल करने में कामयाब होता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और ये मेरे नए एबिलिटी को ट्राई करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के न्यू एबिलिटी को एक्टिव करता हुआ कहने लगता है, मैं अपने प्रोफेसर मंत्रा के साथ अब लाइफ फोर्स की ट्रेजेक्ट्री को भी चेंज कर सकता हूँ। भले ही मेरी नई एबिलिटी को ट्राई करने के लिए वो ड्रैगन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन इससे मैं अपनी लाइफ फोर्स को तो छुपा ही सकता हूँ। वीर अपनी नई एबिलिटी के साथ उस ड्रैगन टाइप एलियन से अपनी लाइफ फोर्स को सक्सेसफुली छुपा लेता है और उस ड्रैगन टाइप एलियन की ओर दबी पाव जाते हुए कहने लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस ड्रैगन को मेरे यहाँ होने का या फिर मेरे लाइफ फोर्स का कोई भी एहसास नहीं होना चाहिए। और सच में उस ड्रैगन को वीर के वहाँ होने का या फिर किसी भी चीज का आभास नहीं हो रहा होता है। वीर उस ड्रैगन के बिल्कुल सामने पहुंच गया होता है, फिर भी उस ड्रैगन को वीर के वहाँ होने का कोई भी एहसास नहीं होता है। वीर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता हुआ कहता है, ये स्किल मेरे जैसे हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम की स्किल है। और वीर थोड़ी ही देर में एक छलांग मार के उस पेड़ के फल के पास पहुंच जाता है। वीर उस फल को देखता हुआ कहने लगता है, इस फल की लाइफ फोर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे अपने प्रोफेसर मंत्र से ब्लॉक नहीं कर सकता और अगर मैंने इसे तोड़ लिया तो इस वेन की लाइफ फोर्स में हुए चेंजेस की वजह से उस ड्रैगन को इस चीज का पता चल जाएगा और फिर ना ये फल मेरे काम आएगा और ना ही मैं इस वेन की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। इसलिए बढ़िया यही रहेगा कि मैं ब्लैक क्रिस्टल की हेल्प से जितनी जल्दी हो सके इस फ्रूट और इस वेन दोनों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे पानी की बूंदों में बदल लूं। वीर इतना कहने के बाद अपने हाथ को उस फ्रूट के ऊपर रखता है और अपने ब्लैक क्रिस्टल को ऑर्डर देता है, ब्लैक क्रिस्टल इस फ्रूट और इस वेन दोनों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे पानी की बूंदों में बदल दो। वीर का ऑर्डर सुनने के बाद ब्लैक क्रिस्टल एक्शन में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस फल और उस पेड़ दोनों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और ब्लैक क्रिस्टल जैसे ही उस फल की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फल मुरझा कर गिर जाता है और ड्रैगन टाइप एलियन को भी किसी चीज का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने लग जाता है। और जब उसे ये पता चलता है कि वीर ने उस पेड़ की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मुंह में आग भरता हुआ वीर के ऊपर अटैक कर देता है। और वीर को जैसे ही ये बात पता चलती है कि वो ड्रैगन अपनी नींद से उठ चुका और वीर की तरफ एक अटैक कास्ट कर दिया है, वो उस वेन को बेस बनाता हुआ उस ड्रैगन के सर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल
जाता है। और वीर को ऐसा करता हुआ देखकर ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक करता हुआ वीर की तरफ एक लावा वाला अटैक कास्ट कर देता है, जिससे कि उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा तेजी से लावा निकलने लग जाता है। हालांकि ये अटैक वीर को हिट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी वीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागता हुआ कहने लगता है, इस सीक्रेट ब्लड एलियन के कम से कम 6 जीन लॉक अनलॉक होंगे, ऐसे में मैं इससे लड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वीर ये सोचता है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ यहाँ से भागने लग जाता है और वो ड्रैगन टाइप का एलियन गुस्से में पागल होता हुआ अपना थर्ड जीन लॉक अनलॉक कर लेता है और वीर के ऊपर एक लावा बॉल टाइप का अटैक कर देता है। और वीर ये अटैक देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वीर के कुछ कर या बोल पाने से पहले वो लावा बॉल टाइप का अटैक सीधे ही आके वीर के पैरों के पास लगता है और वो अटैक जैसे ही जमीन से टकराता है वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लावा पुल बन गया हो। और वीर एक लंबी जंप लगाकर इस अटैक से बचने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वीर बच नहीं पाता, उसके पूरे कपड़ों में आग लग जाती है और इस अटैक से वहां पे इतनी ज्यादा हीट पैदा होने लग जाती है कि वीर को ऐसा लगता है मानो उसे किसी तंदूर में डाल दिया हो। अगर वीर के पास फायर स्पिरिट जीनो पॉइंट्स नहीं होते तो उसका काम यही खत्म था। वो ड्रैगन बिना रुके वीर के ऊपर लावा बॉल वाले अटैक कास्ट करने लग जाता है, जिससे कि चारों तरफ तबाही मच गई होती है, पूरे जंगल में आग लग गई होती है और वीर जिसके की पूरे कपड़ों में आग लगी होती है वो वहां से बहुत ही ज्यादा घबराते हुए भागते हुए कहने लगता है, क्या ये कमीना अभी मेरे पीछे है? आखिर ये मेरा पीछा कितनी दूर तक करेगा और इसकी पावर वो तो हर मिनट बढ़ते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, मैं जल्द ही किल हो जाऊंगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो डायरेक्शन चेंज करने के बाद कुत्तों की तरह भागता हुआ अपने अंडरग्राउंड शेल्टर वाले पेड़ की तरफ जाने लगता है और वो ड्रैगन टाइप एलियन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वीर का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर तक भागने के बाद वीर फाइनली अपने शेल्टर वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। वीर अपने शेल्टर वाले पेड़ के पास पहुंचने के बाद उस ड्रैगन की तरफ मुड़ के खड़ा हो जाता है और उसे देखता हुआ कहने लगता है, क्या हुआ, अंदर आने की हिम्मत नहीं है क्या? वो ड्रैगन वीर का पीछा करते हुए शेल्टर के दायरे में तो आ गया था, लेकिन शेल्टर से निकलते हुए टेरिफाइंग ऑरा को फील करने के बाद उस ड्रैगन में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वीर के ऊपर दोबारा अटैक करे, इसलिए वो वीर से थोड़ी दूर ही खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा जोर से रोर करने लग जाता है और वीर ये देखकर अपने आप को रिलैक्स करता हुआ कहने लगता है, अच्छा हुआ इस शेल्टर के अंदर इतने सारे मरे हुए एलियंस की डेड बॉडी पड़ी है, वरना आज मेरी जान नहीं बच पाती। इसके बाद वीर अपने शेल्टर की गेट से अंदर जाता हुआ उस ड्रैगन से कहने लगता है, मेरे लिए तुमने उस फ्रूट की इतनी ज्यादा देखभाल की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अलविदा दोस्त, अब कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वीर अपने सी ऑफ सोल में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कम से कम 800 से भी ज्यादा पानी की बूंदे हैं। वीर ये देखने के बाद खुश होता हुआ कहता है, भले ही मैं उस पेड़ की सिर्फ आधी लाइफ फोर्स को ही एब्जॉर्ब कर पाया हूँ, फिर भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा पानी की बूंदे हैं। मेरे ख्याल से इतनी पानी की बूंदे ड्रैगन ब्लड ट्री और ब्लड पाइन ट्री दोनों को मेच्योर करने के लिए काफी होंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और इस वीडियो में मैंने रखा है 160 लाइक का टारगेट, तो कंप्लीट करवा देना वरना अगला एपिसोड मत देखना। और हाँ भाई लोगों, मेरे को पता है कि आज का एपिसोड थोड़ा छोटा बना है क्योंकि भैया मेरे को सर्दी है और बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो रहा है बोलने में, इस चक्कर में आज का एपिसोड मैंने बस 1 मिनट छोटा बनाया, तो गुस्सा मत करना। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा एपिसोड लेट जाने वाला है, लेकिन अगर गलती से भी लेट जाता है भैया 1 मिनट भी, तो इस लौंडे को पकड़ो, इसको पीटो। साला जब मैं एडिट कर रहा था ये आके बार बार मैसेज कर रहा था और मैं रिप्लाई दे देकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था।